अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का आगाज़ करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये चैप्टर नंबर 9 कंसिडर किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर 8 तक जो चैप्टर्स है वो क्लास 9 केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो क्लास 10 की केमिस्ट्री हमारे पास चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे स्टार्ट होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन इसकी ये है कि लिक्विड वाटर इज प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, कि जब हम वाटर्स लिक्विड स्टेट में इसको ले ले एक कंटेनर में डालें। ठीक है, किस कंटेनर में? क्लोज कंटेनर में। कंटेनर में हमने डाल दिया, फिर हमने कंटेनर को क्लोज कर दिया। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमने इसकी क्या रखी? कांस्टेंट रखी। एट स्टार्ट इवापोरेटिंग, तो इससे हमारे पास ये लिक्विड वाटर से हमारे पास इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली ये रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, सम ऑफ द वेपर बिगेन टू कंडेंस, ये जो हमारे पास इनिशियली जब हमने वाटर लिया है किसी कंटेनर में और इसको क्लोज किया है, तो ये वाटर के सरफेस से हमारे पास क्या हो जाएगी? इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर है और इसमें जो है ना हमने वाटर ली है। ठीक है, वाटर की कुछ अमाउंट ली है। वाटर के सरफेस से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ी बहुत हीट एनर्जी जज़ब करके ये एवापोरेट हो जाएंगे, ये इस लिक्विड फेज से गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स इनिशियली तो ये रेट बहुत ज़्यादा होगी कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो है ना, चूंकि ये कंटेनर क्लोज है, ये ऊपर जा नहीं सकते, यहाँ पे गैसियस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और इनकी वजह से कोलेप्शन ऑफ दीज वेपर्स होगी, और इस कोलेप्स की वजह से हमारे पास ड्रॉप बनेंगे। ठीक है, वाटर के, और वो जो ग्रेविटी की वजह से जो है ना फिर नीचे गिरेंगे। मतलब ये है कि गैसियस स्टेट में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आपस में फिर कंबाइन हो जाते हैं और फिर जो है ना हमारे पास ये वापस लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो पहले इस तरह होगा कि लिक्विड स्टेट से ये गैसियस स्टेट में चले जाएंगे और फिर कंडेंसेशन होगी। कुछ टाइम के बाद जो है ना यहाँ पे ये एनर्जी लॉस कर लेंगे, और एनर्जी लॉस करने के बाद जो है ना ये एक दूसरे के साथ कोलेप्स कर जाएंगे, और कोलेप्स होने की वजह से फिर जो है ना इसके ऊपर ग्रेविटी जो होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी और ये जो है ना नीचे गिरेंगे, और जब ये नीचे गिरेंगे तो ये वापस लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो जब गैस जो है ना गैसियस स्टेट से कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में आ रही है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, और जब लिक्विड से गैसियस में जा रही है तो हम इसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे द रेट ऑफ एवापोरेशन, ये जो हमारे पास रेट होगा एवापोरेशन का, जो रफ्तार होगा, जो स्पीड होगा, यानी जिस स्पीड से ये वाटर मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं उस स्पीड को रेट ऑफ इवापोरेशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन ये इक्वल हो जाएगी किस चीज़ की? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर एक टाइम इस तरह आएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल्स वाटर की जो है ना इवापोरेट हो रही है, तो एट द सेम टाइम 5 मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो जाएंगी। तो ये साइकिल जो है ना वो कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है ये हमारे पास कुछ टाइम बाद अचीव होता है। देखिए इस तरह है ना कि इनिशियली हमने वाटर ली है कंटेनर में, कंटेनर को क्लोज किया है, तो इनिशियली यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वेपर जो है ना वेपर्स हमारे पास बनेंगे, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे हमारे पास वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर क्लोज है, ये ऊपर जा नहीं सकते। तो एक टाइम इस तरह आएगा कि यहाँ पे वेपर्स की सिचुरेशन हो जाएगी, ये एरिया जो है ना वेपर से सिचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये वेपर्स मॉलिक्यूल जो है ना ये अपने हीट एनर्जी को लॉस करके एक दूसरे के साथ कोलेप्स कर जाएंगे, और इस कोलेप्शन की वजह से हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप जो है ना बन जाएगा, और ये ड्रॉप इतना बड़ा होगा कि इसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट करेगी, और इसी वजह से फिर ये नीचे आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का ऊपर जाना, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना, और फिर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना,
अगर ये दोनों रेट, ये दोनों स्पीड, ये दोनों रफ्तार सेम हो तो फिर हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी इस सिस्टम ने जो है ना इक्विलिब्रियम अचीव की है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2O। H2O हमारे पास लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे, तो ये H2O हमारे पास वेपर स्टेट में है, लेकिन ये H2O लिक्विड H2O वेपर्स के साथ किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 5 मोल्स ऑफ वाटर्स या 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के इवापोरेट हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम 5 मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो 0 होती है। इसमें जो है ना हमारे पास जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगी तो वो रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं कि दिस शो दैट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये कहता है कि दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, आकर एट द सेम रेट, इनकी जो रफ्तार होगी ये क्या होगी, ये सेम होगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना एक रिएक्शन है, इसमें हमारे पास A प्लस B, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये मिल के C प्लस D प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और ये C प्लस D पे मिल के हमारे पास जो है ना A प्लस B बना रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है ना इसने इक्विलिब्रियम अचीव की है। तो इक्विलिब्रियम जब कोई सिस्टम अचीव करता है, इसमें हमारे पास ये स्पेशली अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर ले तो इसमें हमारे पास ना तो सारी जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ना तो रिएक्शन ज़्यादा होती है ना प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, दोनों की एक मिक्सचर होती है। ठीक है, दोनों हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं और ये रिएक्शन जो है ना इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये है कि मेनी रिएक्शन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है कि वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होते। इंस्टेड दे रीच इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी सी रिएक्शन है। रिएक्टेंट आर नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होती है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते, मतलब प्रोडक्ट उनसे नहीं बनती कंप्लीटली, थोड़ी बहुत बनती है लेकिन कंप्लीटली नहीं बनती। मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस चीज का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, यानी इस तरह है कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होगी तो वो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि द रिएक्शन अपीयर टू स्टॉप, इस तरह लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हुई है बट इज स्टिल ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यूसली लगातार जो है ना वो जारी होती है या कंटिन्यू होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमारे पास कंप्लीट हुई है लेकिन इनफैक्ट ये कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, इसमें कंटिन्यूसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है ना फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में, देखिए आप लोगों ने ये वाला क्या नाम है, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार ये एक मुकाबला होती है, ये लोग परफॉर्म करते हैं, अक्सर स्कूल के बच्चे करते हैं या वैसे भी लोग करते हैं। ये इस तरह होती है ना कि एक रस्सी होती है, रोप, एक रोप के जो है ना लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है ना वो डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो ये इसमें जो है ना ये लोग वो करते हैं कि इनमें से जो सबसे ताकतवर टीम वो कौन है, ठीक है, या किस टीम में ताकतवर प्लेयर्स होते हैं। तो ये मुकाबला जो है ना वो रोप की कैंचिंग की होती है कि रोप को जो है ना वो कैंचते हैं। तो अगर हमारे पास दोनों टीम्स के प्लेयर जो है ना इस रोप के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इन दोनों में से कोई टीम के प्लेयर्स भी नहीं गिरते, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो ये रोप जो है ना ये हमारे पास स्टेबल है, ना उधर जा रही है ना इधर जा रही है।
इसी तरीके से हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी होते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट होती है, तो ये हमारे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इनकी जो रेट होती है वो इक्वल होती है। तो जब ये इक्वल होती है तो हमारे पास नेट रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, बल्कि ये कंटिन्यू स्टेट में होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी होती है और रिएक्टेंट की भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रही केमिकल इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शंस। आगे जाके जो है ना हम स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।